anonymous. Now the first thing is that you should keep open in front of you your English textbook page number 6. ओके आप सब अपनी अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द पोएम नाइसली. द नेम ऑफ द पोएम इज रिसेस. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रिसेस? रिसेस मीन्स क्या? व्हाट इज द मीनिंग? हियर ऑल्सो इन द पोएम हार्ड वर्ड्स आर गिवन बिलो द पोएम. पोएम के नीचे में जो हार्ड वर्ड्स है उसकी तरफ देखो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेस? द ब्रेक बिटवीन स्कूल क्लासेस. In the morning you come to the school. After few periods, एक 5 पीरियड जब आपके हो जाते हैं, when you complete our 5 periods, at that time a school bell rings. 5 पीरियड के बाद में एक जो long bell होता है, आप that is the recess. That is a break between the classes, school classes. मतलब that is not the bell for the end of the school. वो स्कूल की खत्म होने का या पीरियड्स की खत्म होने का बेल नहीं है, but it is the bell to give a break between the classes कि भाई take a little break. आप after 5 periods आप थक गए होंगे, so you have become tired because continuously period goes on. या तो आपके drawing period रहता है, English period, maths period or whatever, yoga period, whatever periods are there. So in after those periods, after 5 periods you feel hungry. भूख लगती है आपको. Yes or no? भूख लगती है. थोड़ा सा एक बीच में ब्रेक मिल जाए तो वो उससे क्या होता है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं. यू गेट रिफ्रेश ड्यूरिंग दैट ब्रेक. सो द ब्रेक बिटवीन द क्लास एंड अगेन देन वी हैव टू कंटिन्यू विद द क्लासेस. फिर से हमको क्लासेस हमारा कंटिन्यू करना पड़ता है. सो द ब्रेक दैट वी गेट बिटवीन द क्लासेस, मतलब पहले जो स्कूल आने के बाद से जो पीरियड स्टार्ट होते हैं एंड आफ्टर द रिसेस अगेन द पीरियड स्टार्ट्स. तो जो ब्रेक होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ब्रेक. उस ब्रेक के बारे में हियर द पोएटेस और पोएट द पर्सन उन्होंने क्या बोला है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. नाउ हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रिसेस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट पोएम, व्हेन वी टॉक अबाउट चैप्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हेडिंग फर्स्ट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर. हम आगे का समझने से पहले हमें उसकी हेडिंग अच्छी तरह से समझना चाहिए. सो हियर आपको रिसेस का मीनिंग समझ में आ गया. यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एनोनिमस. एनोनिमस का मतलब हमने एनोनिमस इसलिए यूज किया है, वी हैव यूज्ड दिस वर्ड एनोनिमस बिकॉज द नेम ऑफ द पोएट इज नॉट मेंशन्ड हियर इन दिस पोएम. पोएम में हमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है कि ये रिटन बाय, दिस पोएम इज रिटन बाय सो एंड सो पर्सन, नहीं दिया हुआ है. तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड एनोनिमस. एंड दिस एनोनिमस वी कैन यूज वेरेवर देयर इज नो नेम इज मेंशन्ड. जहां पर भी हमको पोएट या पोएटेस का नाम नहीं लिखा हुआ रहे, there we can use this name, there we can use this word anonymous. ये आपको लिखना जरूरी है while writing the poem. Okay, so let us start with the poem. Girls and boys make lots of noise and run and jump and laugh and shout. Okay, now girls and boys in the class school में जो students होते हैं, there are girls also and boys also. जो girls and boys हैं, when you get recess, मतलब recess means a break between the classes. Now you are tired, आप थक चुके होते हो, आपको थकान आपकी दूर करनी होती है. You want to get rid off from that tiredness. So what you do? वैसे तो you are very small और आप थकते ही नहीं, है ना, फिर भी पढ़ने से थोड़ा थक जाते हो. For to get a change, what you do? You make a lot of noise. सबसे पहले तो हमको recess की bell, as soon as you hear that a long bell of recess is ringing, at that time what you do? You feel very much happy. बहुत खुश हो जाते हो कि रिसेस हो गया है, रिसेस मिल गया है, तो हम वॉशरूम जा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम टिफिन ले सकते हैं, we can eat our tiffin, okay, and then we can enjoy ourselves. So girls and boys, they make lot of noise, they run and jump and laugh and shout. खुशी मिल जाती. टीचर्स also, they also go out from the class. वो भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वो भी अपना टिफिन खाते हैं. So they go out of the class. At that time you get full freedom. आप पूरी तरह से रिसेस एंजॉय करने की कोशिश करते हो. You run, you jump, okay, you laugh, you shout, whatever you want to do, you do. You are free to do at that time. सिर्फ गिरना पड़ना झगड़ना नहीं. It is wrong to do all these things during that time. Otherwise you are free to enjoy your recess. Okay.
while here and there with quiet air groups of children walk about and it is not necessary, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे शोर कर रहे होते, ओके सारे बच्चे अपना अपना वर्क कर रहे होते, each and every student group they do their some students they used to eat their tiffin, some they make noise, some they go out of the class to play. So groups of children, different groups you can see, अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग क्लास के बच्चे, अलग अलग सेक्शन के बच्चे सब अपने अपने ग्रुप में, बिकॉज ईच एंड एवरी ग्रुप एवरी सेक्शन एवरी क्लास हैज इट्स फ्रेंड्स ग्रुप, अपने एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है तो वो अपने ग्रुप में अपना वर्क करते हैं. तो while here and there with quiet air साइलेंटली, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने बातें करते हुए चलते रहते हैं, दे गो मूव हियर एंड देयर साइलेंटली, ग्रुप बनाकर यहाँ वहां घूमते रहते हैं, ओके. while here and there with quiet air groups of children walk about, some groups may be moving this side, some groups may be moving this side, some may be talking, some may be walking, some may be playing, some may be eating, कुछ ना कुछ अपना हर एक ग्रुप अपना अपने एक्टिविटीज कर रहे होते हैं. Now a game begins. Now some students they go out after taking your tiffin. आप वॉशरूम जाकर आ गए, आपने हैंड वॉश कर लिया, आपने टिफिन खा लिया, उसके बाद में व्हाट यू डू, अगेन द टाइम इज लेफ्ट, थोड़ा सा टाइम और बचा होता है. सो यू गो टू द ग्राउंड, आप ग्राउंड में जाते हो और ग्राउंड में जाने के बाद में यू बिगेन योर गेम, जो भी आपका गेम होता है, आइदर क्रिकेट, आइदर फुटबॉल, आइदर बैडमिंटन, जो भी गेम होता है यू स्टार्ट योर गेम, ओके. अ गेम बिगेन्स बट नो वन विन्स although they play with might and main. Now the game begins. Game हमने start कर दिया खेलना, okay, we have started our game but no one wins. ना ये ग्रुप जीतता है ना वो ग्रुप जीतता है. Why? What is the reason? Although you play with although they play with might and main, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आप खेलते हो गेम, okay, but no one wins. but दोनों टीम में से कोई भी नहीं जीत पाता है. What is the reason behind that? आपको क्या लगता है क्यों नहीं जीत पाता है? Why? Yes, correct. Because the duration is very small. वो duration इतना छोटा होता है कि the time gets over. हाँ? For long before the game is over, the game is over, the bell rings for the school again. So bell यहाँ पे over, it is a short form. Over, over, over. It is a short form of over. O-V-E-R का short form O, E-R. This type of short form is used mainly in mostly in poems. Poems में ऐसे short forms का बहुत use होता है. So okay, so what I told you, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि दोनों टीम में से कोई भी टीम जीत नहीं पाती है. Why? What is the reason behind that? Because the time is not sufficient. जो टाइम हमको दिया हुआ था रिसेस का, उसमें हमने टिफिन खाया, we have taken we have gone to the washroom, we have washed our hand, we have taken our tiffin. So ये सब वक्त चले गया होता है और थोड़ा सा जो वक्त बचा होता है, we start our game, हमने गेम तो स्टार्ट किया बट यहाँ पे कोई भी टीम जीत नहीं पाती बिकॉज द टाइम इज नॉट सफिशिएंट. जैसे ही द बेल अगेन रिंग्स, जब बेल रिंग होता है तो यू हैव टू गो बैक टू योर क्लासेस, फिर से क्लास चालू हो जाती है एंड यू हैव टू गो बैक टू योर क्लासेस. सो इतनी मेहनत से खेलने के बाद में भी ठीक है, वी गेट रिफ्रेशमेंट, ओके, मतलब हम रिजल्ट तक नहीं पहुंचते कि कौन सी टीम जीती, फिर भी हमको खेलकर एंजॉय, मतलब एंजॉयमेंट मिलता है, वी गेट एंजॉयमेंट, वी गेट रिफ्रेशमेंट और फिर हम वापस वी कंटिन्यू टू आवर क्लासेस. ओके, द बेल रिंग्स फॉर द स्कूल अगेन. सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिसाइट यू दिस पोएम. ये पोएम पूरा हम एक बार रिसाइट करते हैं विद एक्शन. तो whenever you say the poem, the best thing is that to keep the enjoyment of the poem go on. अगर आप चाहते हो कि आपके जो पोएम का जो एंजॉयमेंट है, मतलब खुशी है, वो मतलब आपको पोएम गाने में रिदमिकली बहुत अच्छा लगे, तो यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू रिसाइट द पोएम विथ एक्शन. अगर आप एक्शन के साथ पोएम को पढ़ते हो, सो दैट विल बी द बेस्ट वे फॉर लर्निंग द पोएम. आपके दिमाग में भी एकदम फास्ट ये पोएम लर्न हो जाएगा. यू नो ड्यूरिंग ओरल्स आपको सारे पोएम्स लर्न करके जाना होता है ना, ये सो नो. सो अगर आप ये पोएम को अच्छी तरह से इफ यू अंडरस्टैंड द पोएम, आप पोएम की सारे ओनली 2 पैराग्राफ्स आर 2 स्ट्रैंजा, पोएम के जो हम होते हैं स्ट्रैंजास बोलते हैं, स्ट्रैंजास आर देयर, तो इसीलिए आप उसको समझ सकते हो. और एज सुन एज वी विल कंप्लीट दिस पोएम, ये पोएम होने के बाद में आपको ऐसे ही विद दिस पिक्चर्स, जैसे ये पोएम यहाँ पे लिखी हुई है अलॉन्ग विद दिस फोटोज, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है अच्छी तरह से. ओके, ड्रॉ करके after writing this is the first question. आपको ये ड्रॉ करके you have to write the poem. The second question is you will write the hard words of the poem जो यहाँ पे दिए हुए हैं, and in the text book also. आपके टेक्स्ट बुक में भी वर्कबुक, in the workbook also, this is text book also, the word is given here meanings, and in the workbook also. And the third question number 2 is hard words.
क्वेश्चन नंबर 1 इज राइटिंग द पोएम, क्वेश्चन नंबर 1 इज यू राइट द पोएम, क्वेश्चन मत दो उसको, क्वेश्चन नंबर मत दो, बस यू जस्ट राइट डाउन द पोएम कंप्लीटली. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज टू कॉपी डाउन ऑल द हार्ड वर्ड्स. अभी हार्ड वर्ड्स लिखेंगे हम, और जो भी आपको वर्ड हार्ड लग रहे यू कैन अंडरलाइन इट एंड यू कैन राइट इट. ओके. एंड द थर्ड इज टू राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स गिवन हियर फ्रॉम द वर्कबुक. ओके, यू हैव टू कॉपी डाउन. ये 3 क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं. सो लेट अस रिसाइट द पोएम विथ एक्शन. ओके. पोएम नंबर 3, Recess by Anonymous. Poem number 3, Recess by Anonymous. Girls and boys make lot of noise and run and run and jump and laugh and shout. While here and there, with quiet air, groups of children walk about. A game begins, but no one wins. A game begins, but no one wins, although they play with might and main. For long before the game is over, the bell rings for school again. Long before the game is over, for long before the game is over. Over हम थोड़ा fast बोलेंगे because in a poetic way. For long before the game is over, the bell rings for the school again. Okay, this is a short, sweet and beautiful poem. The lines are very easy. ये poem आप झट से with 1 or 2 minute, मतलब थोड़े ही बार 2-3 बार पढ़ने से ही आपको लर्न हो जाएगा. So one more thing is that after writing the poem, you have to write hard words, and after the hard words, you have to copy down all the meanings, and after the meanings, you have to learn the poem. Okay, आपको learn करना है, आपके parents को सुनाना है. Okay, goodbye. Students, let us discuss the question answers given in the workbook. For that, you have to keep open your workbook. In the notebook, we have done 3 exercises. One is you have copied all the poem. You have copied the poem as it is given, it is given in the textbook. You have copied the question. You have copied the poem properly along with the diagrams. जो वहाँ पे figures दिए हुए, जैसा photos वहाँ पे हैं, like that only you have to draw and write the poem. Now then after that, question number 1 is writing hard words. Okay, dictation words. Question number 1 is dictation words. आपको जो भी word hard लगते हैं, that you can write it down. 10 words, आप कोई भी 10 words choose कीजिए. That is difficult one. Okay, जैसे wait, I'll tell you. Now girls and boys इस ये को this word is not hard. यहाँ पे आप ले सकते हो noise, then shout, laugh. Okay, then quiet word, quiet air. With quiet air के बदले में सिर्फ आप word quiet लीजिए आप. Then game is easy. If you want to write, you can write. Otherwise, all the word you can write. Then might, main. ज़्यादा इसमें hard words नहीं है. There is no hard word, difficult word. More difficult word is not there. So जितने भी आपके आते हैं, you can write that words. Then meanings from the workbook. Only 4 meanings are there that you can write it. And now write the answers of the questions write the answers to the following questions. The first question is, during the recess, what do the children in this poem do? We are going to these questions are related to that poem. जो हमने poem पढ़ा था अभी, explain the poem which I have explained you. तो वो poem से related you have to write the answers from that poem only. During the recess, what do the children in this poem do? So what is the answer? During the recess, as it is there in the question, like that you have to start. During the recess, the girls and boys make lot of noise. वो क्या करते हैं? बहुत मस्ती करते, बहुत आवाज करते. आवाज कितनी होती है रिसेस में? बहुत ज्यादा. They run and jump and laugh and shout. This ये poem के starting line में ही दिया हुआ है. So first stanza में it is given in stanza 1. Okay, they walk about in groups and play different games. They walk about in group. वो group बनाकर यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं. They move here and there. Okay, in groups and they play different games. हमने ये भी देखा कि in that they play different games. वो games खेलते हैं. दो वो गेम खत्म नहीं होता, वो गेम ओवर नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम की कमी की वजह से वो गेम ओवर नहीं होता और कोई विनर नहीं बनता. देयर इज नो विनर. Okay, but they play games for refreshing themselves. So please take down this answer. Wait, look at this. You can take a screenshot.
few minutes. I am giving you to write down the answer. You can pause the video here and write down the answer. After that, we will move on towards our next question. Question number 2 is, why does no one win? Why does no one win? The answer is, no one wins. In the question it is written win, but in the answer, while writing the answer, you have to make it wins. Okay? No one wins because long before the game is over, comma, here also you have to put comma, no one wins because long before the game is over, comma, the bell rings for school again. This line you can take it from the poem so that it will easy for you to write the answer. Now the third question is, what name or names are used for recess in your school? Recess को हम क्या बोलते हैं? Lunch break or interval. What we call it as lunch break or interval. So lunch break or interval. Go through these answers. I am giving you 2 minutes to take down. And after this, question number 2 we have completed, that what name or names are used for recess in your school.